आप सब लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो सेल्स की बनी होती है। जिस तरह से घर बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत पड़ती है, ब्रिक की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हमारी बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाने के लिए सेल की ज़रूरत पड़ती है। और सेल अपने आप में एक लिविंग एंटिटी के तौर पर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने में कैपेबल है। इस बात का एग्जाम्पल है बहुत सारे सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आपने अमीबा देखा होगा, पैरामीशियम देखा होगा, बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा, वायरस के बारे में सुना होगा, अभी आजकल कोविड, सार्स वायरस। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिंगल सेल्ड हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के कैपेबल हैं। और ये बात हमें बताती है कि सेल फंडामेंटल यूनिट है लाइफ के लिए। उसी लाइन में जो पिछला वीडियो था, इसमें हमने बात की थी कि व्हाट इज सेल, हाउ इट इज डिफाइंड, सेल थ्योरी क्या है, इन सब चीज़ों की बात की थी। अब हम उससे आगे का डिस्कशन करेंगे। सो हियर इज द फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये पहला पेज है। इसका कुछ पोर्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और सेल थ्योरी, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम सेल के अंदर के डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स जो हैं उन पर इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो दिस विल बी मोस्टली अबाउट एनाटॉमी ऑफ सेल। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो विल बी ऑन एनाटॉमी ऑफ सेल। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि एक सेल का स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ से शुरू होता है, तो कोई भी सेल, उसमें एक आउटर बाउंड्री होती है, बाहरी बाउंड्री होती है, बाकी सब चीज़ें सेल के अंदर होती हैं। There can be nucleus, there can be mitochondria, there can be endoplasmic reticulum, there can be Golgi bodies, but all these things are bounded by an outer membrane which is called as plasma membrane. So the same plasma membrane has been explained in the initial part of this video. Let us have a closer look at this on what authors say about plasma membrane. So plasma membrane occurs on all the cells on the outer surface. बाहर की तरफ आपको plasma membrane मिलती है। एंड स्ट्रक्चरली, अगर हम स्ट्रक्चरली बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो ये एक लिविंग पार्ट है सेल का। as far as it is dynamic, as far as it is having some activity, it will be considered as living. It is thin, delicate, elastic and selectively permeable. That's the most important thing. ये सबसे important point है जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। यानी कि ये सेल के चारों तरफ बाउंड्री तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेल को बंद कर देती है चारों तरफ से। उसमें आने जाने का रास्ता भी है, और आने जाने का जो रास्ता है वो सिलेक्टिव है। फ्यू थिंग्स कैन गो इनसाइड सेल, फ्यू थिंग्स कैन कम आउट ऑफ द सेल, बट नॉट एवरीथिंग। So this makes the cell very dynamic and also helps controlling the cell's functions. That is what is the structure of a plasma membrane. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये केवल सेल की बाहरी बाउंड्री पर ही नहीं होती है, बल्कि सेल के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं जिनमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सेल प्रोकैरियोटिक हो सकती हैं, यूकैरियोटिक हो सकती हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर खुद भी न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनल्स होते हैं। तो एक सेल के अगर हम सारे पार्ट्स की बात करें, कई सारे पार्ट सेल में ऐसे भी होते हैं जिनमें सब जगह मेम्ब्रेन्स होती हैं। जैसे कि अगर हम इन जनरल देखें तो सेल के कुछ कॉमन पार्ट्स में आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर है देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल्स, प्लास्टिड्स। So many of them like ER, mitochondria, Golgi apparatus, lysosomes,